तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा सियोलवी जो होता है वो ब्लैक डीमन पैलेस के मास्टर को रिक्रूट करने के लिए उन्हें अपनी गोनमा का साथ देने के लिए मनाने के लिए जब वहां पर पहुंचता है तो वहां पर एक शर्त लग जाती है, जहां पर एक तरफ से वुडेंग सेक्टर का एक डिसाइपल होता है, दूसरी तरफ से उनके अपने एक सेक्टर का डिसाइपल होता है, जहां पर मास्टर उसे कहते हैं कि जहां पर मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाना चाहता हूं, तुम इन दोनों में से किसी एक को चूज करो, अगर तुम्हारा वॉरियर हारा तो फिर तुम्हें मरना हो, यानी तुम्हारा एक बाजू काटूंगा। क्योंकि हमारा सियोलवी पिछले एपिसोड के एंड पे उनके साथ जो शर्त लगाता है वो ये होती है कि वो अपनी जान को दांव पर लगाएगा। तो अब इसी के साथ ही अब यहाँ पर ये शर्त जो होती है वो आगे बढ़ाई जाती है, जहाँ पर मास्टर गू काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और उसे कहता है कि लड़के क्या वाकई में तुम ये करना चाहते हो, क्या तुम अपनी जान गंवाना चाहते हो? तो हमारा सियोलवी से कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मुझे पता है कि मेरा कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है, मैं ये कर सकता हूँ। तो मास्टर गू से कहता है कि चलो ये तो अच्छी बात है, अब जबकि तुम यहाँ पर फाइट करना चाहते हो तो फिर बताओ कि तुम कैसे फाइट करना चाहते हो, बताओ कि इनमें से किसको चूज करोगे। अब जबकि हमारी शर्त यहाँ पर लग चुकी है तो उसी के साथ ही वो उसे कहता है कि अब चूज करो। तो हमारा सियोलवी जो होता है वहां पर वुडेंग सेक्टर के लड़के को चूज कर लेता है और कहता है कि मैं इसी वॉरियर को चूज करूंगा। तो एल्डर से कहता है कि चलो ये तो अच्छी बात है, बताओ कि तुम यहाँ पर फाइट कैसे करना चाहते हो। तो हमारा सियोलवी कहता है कि मैं यहाँ पर वर्बल बैटल करना चाहता हूँ। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर गू भी काफी हैरान होते हैं, जबकि पीछे खड़ा एक एल्डर सोच रहा होता है कि यार ये लड़का सोच क्या रहा है, क्या वाकई में से लगता है कि ये एक वर्बल बैटल में इस फाइट को जीत पाएगा। वर्बल बैटल का मतलब ये होने वाला है कि सियोलवी एक तरफ से बोलेगा और दूसरी तरफ से यहाँ पर एल्डर बोलेंगे, दोनों यहाँ पर अपने अपने वॉरियर्स को मूव्स बताएंगे, दोनों उनको बताएंगे कि तुम्हें किस तरह से फाइट करनी है, उनका अगला मूव और उनकी अगली चाल क्या होगी, और दोनों इस तरह से यहाँ पर फाइट करेंगे और जिसका वॉरियर जीतेगा वो जीत जाएगा। एल्डर से कहता है कि लड़के तुम्हें क्या यहाँ पर वुडेंग सेक्टर के बारे में कुछ भी पता है? ये लड़का जिससे तुमने वॉरियर चुना है वो वुडेंग सेक्टर से, और तुम्हें यहाँ पर वुडेंग सेक्टर की कोई टेक्निक नहीं आती होगी, फिर तुम यहाँ पर उसे कैसे कंट्रोल करोगे और किस तरह से तुम उसे वर्बल फाइट के लिए उसे इंस्ट्रक्शंस दे पाओगे? तो मास्टर गू से कहते हैं कि फिर एक बार सोच लो, क्या तुम वाकई में ये करना चाहते हो? तो सियोलवी कहता है हाँ मैं ये करना चाहता हूँ। तो एल्डर से कहते हैं कि मेरा जो लड़का है वो हमारी टीम का एक लड़का है, यानी कि मेरे ही सोल्जर्स है, तो मैं यहाँ पर बड़ी आसानी से उसे यहाँ पर वर्बल इंस्ट्रक्शंस दे सकता हूँ, लेकिन तुम नहीं दे पाओगे। तो मास्टर सियोलवी कहता है कि चलो कोई बात नहीं, अगर मैं हार गया तो हार गया। तो इसी के साथ ही एल्डर से कहता है कि लड़के तुम वाकई में बहुत ज़्यादा बहादुर हो, अब जबकि तुम खुद यहाँ पर आग पर चलना चाहते हो और खुद अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, तो मैं यहाँ पर कुछ नहीं कहूँगा। चलो फिर ठीक है, मुझे यहाँ पर एक्सेप्ट है, मैं यहाँ पर एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। और साथ ही उसे कहता है अगर तुम यहाँ पर जीत जाते हो तो फिर मैं तुम्हारा प्रपोजल सुनूंगा कि लॉर्ड गोनमा के लिए तुम यहाँ पर मुझे किस तरह से रिक्रूट करते हो। तो सियोलवी भी खुश हो जाता है और इसी के साथ ही यहाँ पर दोनों तरफ से उनकी रस्सियां खोल दी जाती है, दोनों वॉरियर्स जो होते हैं एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। तो मास्टर सियोलवी वहां पर सोच रहा होता है कि मुझे वुडेंग सेक्टर के बारे में काफी कुछ पता है, क्योंकि मैंने वुडेंग सेक्टर की मार्शल आर्ट्स के ऊपर बुक्स पढ़ी है जिसमें ताइजी स्वर्ड आर्ट भी शामिल है, और ताइजी स्वर्ड आर्ट के साथ मैं एक बार सुप्रीम डीमन रा में ब्रेक थ्रू भी कर चुका हूं, तो मेरे लिए यहाँ पर इतना मुश्किल नहीं होने वाला। लेकिन शुरुआत में मुझे यहाँ पर अपने ओपोनेंट को हराने के लिए कोई ऐसा अटैक करना होगा जिससे दोनों के बीच के पावर गैप को खत्म किया जा सके, क्योंकि हमारे सियोलवी का वॉरियर जो होता है वो एक अवोकन मास्टर होता है, जबकि दूसरी तरफ से जो मास्टर होता है, जो दूसरा सोल्जर होता है, वो एक सुप्रीम मास्टर होता है। तो उसी के साथ ही यहाँ पर जब फाइट स्टार्ट होने लगती है हमारा सियोलवी सोच लेता है कि मुझे इसके प्रेशर पॉइंट्स को दबना होगा, अगर मैं इसके प्रेशर पॉइंट्स को पूरी तरह से काबू में करता हूं तभी मैं यहाँ पर इसको न्यूट्रलाइज कर पाऊंगा, तभी यहाँ पर स्ट्रेंथ जो है वो कमजोर पड़ जाएगी। तो इसी के साथ ही सबसे पहले हमारा सियोलवी जो होता है अपने वॉरियर को पहले बताता है कि तुम्हें क्या करना है, उसे कहता है अपना हाथ सामने करो, वो अपने हाथ को सामने की तरफ करता है और साथ ही हमारा सियोलवी से कहता है कि हल्के हल्के आगे बढ़ो, और वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना स्टार्ट करता है। दूसरी तरफ से दूसरा सोल्जर बड़ी तेजी के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ता है, हमारा सियोलवी अपने सोल्जर को इंस्ट्रक्शन देता है कि अपने पाँव को उठाओ और उसके पाँव के ऊपर किक मारो, जबकि एल्डर गू से कहता है कि लड़के तुम्हें क्या लगा था कि तुम इतनी आसानी से मुझे किक मार पाओगे, और साथ ही वो अपने सोल्जर से कहता है कि ऊपर की तरफ जंप करो और उसे यहाँ पर अपनी पाम टेक्निक के साथ हिट करो। जब वो उसके ऊपर अटैक करने लगता है उसके शोल्डर को हिट करने लगता है। इसके साथ ही हमारा सियोलवी जो होता है ताइजी फिस्ट स्ट्राइक की नंबर 37 को यूज करता है, टाइगर बॉडी स्लैम टेक्निक को यूज करते हैं, वहां पर अपने सोल्जर से कहता है कि अटैक करो, और उसका सोल्जर जो होता है वहां पर दूसरे सोल्जर के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो पीछे की तरफ गिरता है। तो हमारा सियोलवी कहता है कि अभी रेस्ट करने का वक्त नहीं है, उसका मोमेंटम खराब है, जल्दी से आगे बढ़ो। और इसी के साथ ही हमारे सियोलवी का वॉरियर जो होता है बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है उसे पंच मारने के लिए, और वहां पर आगे जाने के बाद से एक जबरदस्त पंच मारता है, और साथ ही हमारे सियोलवी से कहता है कि साइक्लोन किक को यूज करो। और इस तरह यहाँ पर दिखाते हैं कि हमारा सियोलवी जो होता है वहां पर अपने वॉरियर को पूरी तरह से आगे की तरफ बढ़ाता जा रहा था, दूसरा वॉरियर उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाता, और एंड के ऊपर हमारा सियोलवी जो होता है उसका बाजू पकड़ता है, उसे ग्राउंड के ऊपर गिरा लेता है। फिर साथ ही सियोलवी अपने वॉरियर से कहता है कि उसकी गर्दन के ऊपर प्रेशर पॉइंट को हिट करो, और वो उसकी गर्दन के ऊपर प्रेशर पॉइंट को हिट करता है और उसे न्यूट्रलाइज कर देता है। तो हमारा सियोलवी कहता है शुक्र है कि मैंने इस फाइट को जीत लिया, जबकि एल्डर गू हैरान हो जाते हैं और खड़े होकर कहते हैं कि कैसे पॉसिबल है, तुमने ये कैसे कर लिया, तुम्हें यहाँ पर वुडेंग सेक्टर की टेक्निक्स के बारे में कैसे पता है, ये तो एक वर्बल फाइट थी और तुम्हें यहाँ पर सभी टेक्निक्स के नाम भी पता थे। तुम्हारा सियोलवी से वहां पर डिटेल्स
बताता है कि उसने यहाँ पर एक बुक पढ़ी थी। लॉर्ड गोनमा के पास बहुत सारी बुक्स है, जिन बुक्स में से उसने एक बुक पढ़ी थी और उस बुक के अंदर वुडेंग सेक्टर के बारे में सारी डिटेल्स लिखी हुई थी। तो ये बात सुनने के बाद एल्डर गू से कहते हैं कि अच्छा, तो सिर्फ एक बुक पढ़ के तुमने यहाँ पर ताइजी स्वर्ड आर्ट को यूज किया और साथ ही यहाँ पर वुडेंग सेक्टर की टेक्निक्स को यूज करते हुए मुझे हराया है। तो इसी के साथ ही वो उसे कहते हैं कि चलो खैर, अब जबकि तुम जीत चुकी हो तो शर्त ही ठीक है। अब यहाँ पर मैं बैठकर तुम्हारी बात सुनूंगा। बताओ कि तुम यहाँ पर मुझे किस तरह से मनाने वाले हो। अब मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मनाओ कि मैं यहाँ पर लॉर्ड गोनमा को क्यों ज्वाइन करूँ, क्योंकि लॉर्ड गोनमा एक बहुत ही कमजोर इंसान है। तुम्हारा सोल्व्यू से कहता है कि अब यहाँ पर बात हुई ना, अब यहाँ पर असली बैटल होने वाली है जिसमें यहाँ पर इसको मनाना पड़ेगा। तो इसी के साथ ही एल्डर उसे कहते हैं कि आप बताओ कि यहाँ पर लॉर्ड गोनमा के पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से मैं लॉर्ड गोनमा को चूज करूँ, मैं किसी दूसरे डिसाइपल को चूज ना करूँ जो कि बड़ी आसानी से नए चोनमा बन सकते हैं। तो मास्टर भी सोच रहा था कि अब मैं यहाँ पर इसे क्या कहूँ। तो वो उसे कहता है कि पहले तुम बताओ कि तुम यहाँ पर लॉर्ड गोनमा को अपोज क्यों कर रहे हो। हाइट, तुम्हें कैसा क्यों लगता है कि लॉर्ड गोनमा नए चोनमा नहीं बन सकते। तो लॉर्ड गू से कहते हैं कि इसका मतलब है कि तुम यहाँ पर मेरे साथ एक गेम खेलना चाहते हो, तुम देखना चाहते हो कि मेरे पास क्या है जिसकी वजह से मैं लॉर्ड गोनमा को चूज नहीं कर रहा। चलो कोई बात नहीं, वैसे मैं यहाँ पर तुम्हें बताऊंगा। और इसी के साथ ही मास्टर गू से कहते हैं कि 4 डिसाइपल जो कि बाकी सभी लोगों से बहुत ज्यादा कमजोर है, एक तो वो सबसे लास्ट के ऊपर आया, दूसरा उसके पास एल्डर्स की कमी है, तीसरा उसके पास कोई भी ऐसे सोल्जर्स नहीं है जो कि सुप्रीम डीमन राम है, और चौथा उसके पास लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी नहीं है और ना ही उसके पास स्ट्रेटेजिक विजन है। यानी कि उसके यहाँ पर चोरमा बनने के जो चांसेस हैं वो 0 हैं, और साथ ही वो सिर्फ और सिर्फ रुइन और डिस्ट्रक्शन के लिए बना है। सभी को पता है कि वो डिवाइन डेथ स्टार है, ज्यादा अरसा वो जी नहीं पाएगा, तो फिर कोई ऐसे को चोरमा क्यों चूज करेगा जो कि किसी वक्त भी मर सकता है। एक और बात, लॉर्ड गोनमा जो है वो कभी भी यहाँ पर चोमना बनने के लायक नहीं है, क्योंकि उसने अभी तक यहाँ पर सोल्जर्स के बेट्रेयल और साथ में एल्डर्स के धोखाधड़ी किसी को नहीं देखा। उसने यहाँ पर एल्डर्स की करप्शन किसी को फेस नहीं किया। वो यहाँ पर अभी तक रियल बैटल सिचुएशन के अंदर नहीं आया जहाँ पर उसने पॉलिटिक्स को फेस किया हो। और अगर जहाँ पर किसी के साथ फाइट होती भी है तो फिर बताओ कि क्या तुम्हें लगता है कि वो किसी फाइट में जीत पाएगा। अगर हम लोग सालमा को देखें, सालमा ने यहाँ पर वुडेंग सेक्टर के एल्डर का सर काट कर सभी के सामने ये बात साबित की कि वो स्ट्रॉन्गर है। सिर्फ वो स्ट्रॉन्गर नहीं है बल्कि बहुत सारे एल्डर्स और बहुत सारे दूसरे सुप्रीम मास्टर्स हैं जो कि उसके साथ है, उसको बैकअप सपोर्ट देने के लिए। इसका मतलब यह है कि उसके यहाँ पर चोरमा बनने के चांसेस 70% है। और माहू के बारे में सभी लोग जानते हैं कि वो एक होशियार और चालाक इंसान है, और उसके भी यहाँ पर उसके भी सक्सेसर बनने के चांसेस यहाँ पर 20% है। और रही बात आर्योंग की, मुझे नहीं पता कि उसकी स्ट्रेंथ लेवल क्या है, लेकिन उसके पास हर्मिट मास्टर्स की सपोर्ट है, जिसके मतलब यह है कि उसके पास भी यहाँ पर 10% चांसेस हैं। तो तुम्हारे गोनमा के पास पीछे कितने चांसेस बचे। तो वो यहाँ पर गोनमा की जानबूझकर इंसल्ट कर रहा था। हमारा सोल्वी जो होता है वो यहाँ पर ये सोच रहा था कि इसने जो कुछ भी बताया वो वाकई में सच है। गोनमा के अंदर ये सारी की सारी कमियां मौजूद हैं और ये सारी कमजोरियां उसके अंदर मौजूद है। तुम्हारा सोल्वी से कहता है कि तुम्हारी बातों के अंदर पॉइंट है, क्या तुम यहाँ पर कुछ और शॉर्टकमिंग बताना चाहोगे। तो एल्डर से कहते हैं नहीं, फिलहाल के लिए इतनी है। क्या तुम यहाँ पर इन सभी शॉर्टकमिंग्स को दूर कर सकते हो। तुम्हारा सोल्वी से कहता है कि सबसे पहली बात मैं जो तुम्हारे सामने यहाँ पर रखना चाहता हूँ, तुमने कहा कि लॉर्ड गोनमा के पास स्पॉटर्स नहीं है, लेकिन लगता है कि तुम्हारी इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा वीक है। अब लॉर्ड गोनमा के पास भी यहाँ पर स्पॉटर्स हैं, कोई ऐसे वैसे स्पॉटर्स नहीं है, कोई बहुत ही पावरफुल स्पॉटर्स हैं। ये बात सुनने के बाद वो उसे कहते हैं कि बताओ जरा बताओ तो सही कौन से नए स्पॉटर्स आ गए हैं। तुम्हारा सोल्वी से बताता है कि क्या तुमने कभी आकबी द फ्रोजन मून डीमन का नाम सुना है, वो एक हर्मिट मास्टर है। और क्या तुमने आरांचो का नाम सुना है, उसे द आइस विश मास्टर ऑफ क्रिम्सन डीमन हैंड कहा जाता है। और साथ ही उसके पास एक बहुत ही पावरफुल ट्रम्प कार्ड है, एक बहुत ही पावरफुल मास्टर जो अभी भी रिसेंटली उसकी साइड के ऊपर आई है, मास्टर मिरियोचियन। और जैसे वो मिरियोचियन का नाम लेता है, ये बात सुनते ही ब्लैक डीमन पैलेस मास्टर जो होता है वो हक्का बक्का रह जाता है और कहता है ऐसा कैसे पॉसिबल है, मास्टर मिरियोचियन उसका साथ कैसे दे सकती है जो कि इस वक्त डिमोनिक कल्ट के अंदर चियोनमा के बाद 2nd नंबर पर है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 241 का एंड होगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।